Manu Bhardwaj. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं that is the sampling error. अब sampling error basically है क्या? Statistical error जो है हम उसको broadly classify करते हैं sampling and non sampling error में, biased and unbiased error में. So आज हम discuss करने जा रहे हैं that is the sampling error. Sampling error basically ये difference है between the हमारे पास जो estimate sample हो और the actual value of the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास सैम्पलिंग एरर कंसिडर किया जाएगा. इसका मतलब कि जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है उसका जो एस्टिमेट और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, उनका जो डिफरेंस होगा वो सैम्पलिंग एरर होगा. नाउ डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं. इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट्स एंड द एक्चुअल वैल्यू. सैंपल एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, उनका जो डिफरेंस होगा वो सैम्पलिंग एरर कंसिडर किया जाएगा. नाउ अब आगे क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, ऐसी वैल्यू विच इज नॉट नोन, मतलब अगर हमें वैल्यू पता ही नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, वो एक एरर कंसिडर तो हो गई. और एस्टिमेट्स फ्रॉम द सैंपल, वो उनका जो डिफरेंस होगा वो सैम्पलिंग एरर कंसिडर किया जाएगा. Now the magnitude of the sampling error can be reduced by taking the large sample. जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा हमारे पास जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो सैम्पलिंग एरर का कम होगा. नाउ इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. लेट अस सपोज हमारे पास हाइट है 5 बच्चों की, ठीक है. 5 स्टूडेंट्स की हाइट है, क्या क्या है, 50, 60, 55 ले लेते हैं यहाँ पे, 55, 60, 65 इन 70. 5 बच्चों की हमारे पास हाइट है, तो मैं एवरेज हाइट निकाल लेती हूँ. मैं इन सबको जो प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 300, ठीक है. और 5 से मैंने डिवाइड किया, ये बन गया 60 इंचेस, ठीक है. ये एवरेज हाइट आ गई. मान लो मैं कहती हूँ कि चलो मैं 2 बच्चों की हाइट कंसिडर कर लेती हूँ, उससे मैं एवरेज हाइट निकाल लूंगी और बाकियों की भी कंसिडर हो जाएगी. मान लो मैंने 50 प्लस 60 कंसिडर की, ठीक है. और इन दोनों का टोटल आ गया 110 और इसको 2 से डिवाइड किया, ये बन गया 55 इंचेस. इसका मतलब मेरे पास एक ट्रू वैल्यू आई, एक एस्टिमेट आई, ठीक है. उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब 60 माइनस 55 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 5 इंचेस, जो हमारे पास क्या होगा, एक सैम्पलिंग एरर होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सैम्पलिंग एरर, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट्स एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. उनका जो डिफरेंस होगा वो एक सैम्पलिंग एरर होगा. और मैग्नीट्यूड जो है इसका सैम्पलिंग एरर का, वो कैसे रिड्यूस्ड होगा, बाय टेकिंग द लार्ज सैंपल. सो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये बेसिकली सैम्पलिंग एरर है क्या. आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए. अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. नेक्स्ट टाइम हम नॉन सैम्पलिंग एरर लेके आएंगे. लेकिन अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, काइंडली लेक्चर्स देखिए. और अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर कीजिए. सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार.